हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में आज वोटों की गिनती हो रही है। बैलेट पेपर से वोटों की गिनती के कारण शाम तक आएंगे नतीजे। हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में बनाया गया है मतगणना केंद्र। 150 सीटों की मतगणना के लिए मतदान केंद्र पर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। हैदराबाद में वोटों की गिनती के लिए बनाए गए हैं 30 सेंटर्स। हर सेंटर पर होंगे 14 काउंटिंग टेबल। एक राउंड में 14,000 वोटों की होगी गिनती। 34.5 लाख से ज्यादा लोगों ने किया है मतदान। सभी एग्जिट पोल में टीआरएस को सबसे आगे, सबसे ज्यादा सीटें, बीजेपी की सीटों में भारी इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजों का बीजेपी को है खास इंतजार। इस बार बीजेपी ने निकाय चुनाव में झोंकी है पूरी ताकत। 149 सीटों पर लड़ा है चुनाव। टीआरएस ने निकाय चुनाव में 150 सीटों पर लड़ा है चुनाव। ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 91 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। टीआरएस सांसद और सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का दावा, आज का दिन होगा हमारा, बीजेपी पर लोगों को भरोसा नहीं। उसने जिस तरीके से काम टीआरएस पार्टी ने किया है पिछले 4-5 सालों में, उसने लोगों ने उसको देखा है। सो इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेन के टाइम में 1000 बातें कही जाती है, लेकिन काम ज्यादा लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी के तीसरे चरण का मतदान भी। 33 सीटों पर डाले जा रहे वोट। जम्मू में आज डीडीसी की 17 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी। लोगों में दिखा लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह। सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी कतारें। कश्मीर में डीडीसी की 16 सीटों पर हो रही है वोटिंग। दोपहर 2 बजे तक डाले जाएंगे वोट। राजौरी में भी मतदान केंद्र पर जुटे मतदाता। बड़वाला और खानभंडी पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी। गांधरबल में भी डीडीसी का तीसरा चरण का मतदान। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। सरकार से बातचीत की भी जारी। किसानों का आंदोलन 9वें दिन भी। दिल्ली के चारों ओर डटे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। एनसीआर के लोगों को हो रही भारी परेशानी। टिकरी बॉर्डर पर भी डटा है किसानों का हुजूम। सरकार के खिलाफ जमकर हो रही नारेबाजी। नोएडा के अंबेडकर पार्क में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में भी किसानों का जमावड़ा। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। आज 9वें दिन सिंघू बॉर्डर पर हाईवे पर ही कटी प्रदर्शनकारी किसानों की रात। रजाई गद्दे के साथ हाईवे पर डटे किसान। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। सुबह अखबार के साथ लगा रहे हैं हुक्के के कश। टिकरी बॉर्डर पर 9वें दिन डटे किसान। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। टिकरी बॉर्डर बंद होने से नौकरी पेशा लोगों को काफी दिक्कत। घूमकर तय करना पड़ता है लंबा सफर। रास्ता बेहद खराब। शिमला में भी दिखी किसानों के विरोध प्रदर्शन की धमक। तमाम संगठनों ने किसानों के पक्ष में बुलंद की आवाज। एक बार फिर बेनतीजा रही सरकार के साथ किसानों की बैठक। कानून को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं किसान। सरकार ने किसानों से की है आंदोलन खत्म करने की अपील। कृषि मंत्री बोले, खुले मन से किसानों के साथ हो रही है बात। का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है। शनिवार को फिर किसानों के साथ होगी सरकार की बातचीत। दोपहर 2 बजे का रखा गया है वक्त। अगली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद। राकेश टिकैत बोले, हमारी समस्या सुन रही है सरकार। पूर्ण रूप से बिल वापसी की भी बात है और सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। नहीं, एक पर नहीं, बहुत सी चीजों पर बात होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को सौंपा है ड्राफ्ट। 10 पन्नों के खाके में मुख्य रूप से 6 मांगे। एमएसपी पर कानूनी अधिकार चाहते किसान। एपीएमसी सिस्टम को भी कमजोर करने के खिलाफ है। प्राइवेट मंडियों को कानूनी दायरे में लाने पर अड़े हैं किसान। कहा, विवादित मसले पर कोर्ट जाने की भी हो इजाजत। एमएसपी को लेकर बार बार किसानों को भरोसा दे रही है सरकार। कहा, किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम। किसानों को उम्मीद 5 दिसंबर को नतीजा निकलेगा। मांगे माने जाने तक जारी रहेगा अनशन। और साथ हम बहेंगे। परसों हो सकता है फैसला हो जाएगा। किसी आपको उम्मीद है कि 5 दिसंबर को फैसला हो सकता है? हाँ, किसी पहुंच सकते, किसी हम नतीजे पर पहुंचेंगे।
सरकार किसान बातचीत के बीच सियासत भी लगातार जारी। किसानों के समर्थन में प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्म विभूषण। अकाली दल डेमोक्रेट के मुखिया सुखदेव सिंह ढींसा भी लौटाएंगे पद्म भूषण। किसानों के समर्थन में लिया फैसला। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, जल्द खत्म हो आंदोलन, नहीं तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सिंघू बॉर्डर पर खुफिया एजेंसियां अलर्ट। सादी वर्दी में किसान आंदोलन पर नजर। सिंघू बॉर्डर पर खुफिया इनपुट पर बढ़ी सुरक्षा। आने वाले दिनों में और भीड़ जुटने की आशंका। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कंगना रनौत को भेजा नोटिस। किसानों और आंदोलनकारियों का अपमान करने के लिए माफी की मांग की। किसानों के आंदोलन को लेकर गाजियाबाद में ट्रैफिक में बदलाव। हापुड़ जाने वाली गाड़ियां डासना पुल राजनगर एक्सटेंशन होते हुए जा सकेंगी। गाजियाबाद में मोहनगर से यूपी गेट जाने वाली गाड़ियां आनंद विहार होते हुए जा सकेंगी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उतरा स्वाभिमान किसान संगठन। रात भर ठंड में बैठकर कर रहे भजन कीर्तन। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को विदर्भ के किसानों का भी मिला साथ। स्वाभिमान संगठन अलाव जलाकर रात भर धरना दे रहा है। कोल्हापुर में भी चला किसानों का भजन कीर्तन। कहा, दिल्ली के किसानों के साथ महाराष्ट्र के भी किसान। औरंगाबाद में कलेक्टर दफ्तर पर जुटे किसान। रात भर किया आंदोलन। बारामती के किसान भी आंदोलन में कूदे। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने भजन कीर्तन कर किया समर्थन। कृषि सुधार बिल के विरोध में आंदोलित किसानों के समर्थन में उतरे आड़ती किसान। एक दिन का धरना दिया। किसान आंदोलन पर बोली उमा भारती। कहा, मोदी सरकार के प्रस्ताव को माने किसान। किसानों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान का अजीबोगरीब बयान। कहा, सारी पैदावार सरकार खरीदेगी। राज्य से बाहर बेचने की कोशिश की तो जेल भिजवा दूंगा। किसान का पूरा खरीदूंगा, लेकिन दूसरे ने घुसने की कोशिश की तो ट्रक राजदात करवा के जेल भिजवा के उसको ठीक करवा दूंगा। बरेली में धान खरीद को लेकर अफसरों से भिड़े बीजेपी विधायक। कहा, जब तक सबका धान नहीं तुल जाता तब तक मंडी में ही रहेंगे। करनाल में दुल्हन लाने ट्रैक्टर पर निकला इंजीनियर दूल्हा। किसान आंदोलन का किया समर्थन। ट्रॉली में शादी रचाकर लौटा घर। ट्रैक्टर ट्रॉली वाली शादी में जमकर नाचे बाराती। इंजीनियर दूल्हे का ऐलान। शादी में मिला गिफ्ट। किसान आंदोलन के नाम होगा। भरतपुर में नगर पालिका चुनाव के बीच एक होटल पर पुलिस का छापा। शराब पार्टी कर रहे लोगों में मची भगदड़। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। रामेश्वर में तूफान बुर्वी की आफत। प्रशासन ने समंदर किनारे नहीं जाने की चेतावनी जारी की। लखनऊ में 2 डायग्नोस्टिक सेंटर्स के कर्मचारियों के बीच मारपीट। एम्बुलेंस में की गई तोड़फोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। कोरोना को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे बाकी दल के नेता भी। पीएम की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन और गुलाम नबी आजाद होंगे शामिल। प्रधानमंत्री की बैठक में तृणमूल समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत तमाम दल के नेता होंगे शामिल। एनसीपी की तरफ से शरद पवार आएंगे। देश में कोरोना के हाहाकार के बीच बहुत अच्छी खबर। वैक्सीन को लेकर एम्स डायरेक्टर का बयान। नए साल में देसी टीका आने की उम्मीद। हमारे देश में खुद ही जो हमारे देश में वैक्सीन बन रही हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो, वो फेज 3 के फेज में है और वो उसका भी अंतिम चरण है। दिल्ली में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में करीब 4000 नए मामले। 5,78,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए मामले। 95,34,000 के पार पहुंची तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में 526 लोगों की मौत। 1,38,000 लोग अब तक गंवा चुके अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक 89,73,000 से ज्यादा लोग हो चुके ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,300 से ज्यादा नए मामले। 18,32,000 के पार पहुंचा आंकड़ा।